वेलकम फ्यूचर आईटीएम। तो जब भी आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और आपको मैट्रिक्स बनानी हो कोरस्पॉन्डिंग टू दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, अगर बेसिस ना गिवन हो, अगर बेसिस गिवन है तब उसके लिए डिफरेंट मेथड है, बट अगर बेसिस आपको नहीं दे रखी तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस कंसीडर कर लेते हो। यहाँ पे देखिए R3 से हमारी बेसिस होनी चाहिए, तो बेसिस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दीज आर स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R3। अगर R स्क्वायर होता है यहाँ पे तो हम कंसीडर करते हैं 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस ये है, इनके कोरस्पॉन्ड आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो जर्नल हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो बनती है T ऑफ x इक्वल्स टू कैपिटल A x, वेयर A जो है वो आपकी मैट्रिक्स होती है कोरस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट, एंड x जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट होती है वो होती है मतलब x y z की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्ड, तो क्या बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 1 0, क्योंकि x का जो कफिशिएंट है वो 1 है, y का कफिशिएंट भी 1 है और z का कफिशिएंट यहाँ पे 0 है। सेकंड में x का कफिशिएंट 0 है, y का कफिशिएंट 1 है और z का कफिशिएंट -1 है। ठीक है, और यहाँ पे x y z मैं ऐसे इसको लिख सकती हूँ, मतलब ये बेसिकली मेरे पास कैपिटल A बन जाएगा। तो मैं ये जो गिवन था इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ना जनरली, क्योंकि जब हम यहाँ से सोल्व भी करेंगे तो सोल्व भी कर लो x प्लस वाई ही बनेगा और यहाँ से y माइनस जेड ही बनेगा। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो जनरल जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्ड मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो आ रही है ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अगर जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायमेंशन पे या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे बेसिस नहीं गिवन है, तो आपको स्टैंडर्ड बेस के कोरस्पॉन्डिंग जस्ट जो एक्स वाई के कफिशिएंट है या वाई जेड के कफिशिएंट है आपको वो ले लेना है। अब ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, जैसे यहाँ पे 3 से 2 ऑर्डर तक की वैल्यूज हमने मेंटेन करनी है, मतलब 3 ऑर्डर की हमने वैल्यू टी के अंदर पुट करनी है और 2 की हमारे पास आएगी। तो मैट्रिक्स जो है ना वो यहाँ से 2/3 की बनेगी, मतलब रिवर्स कर लो। ठीक है, यहाँ पे 2 R स्क्वायर से है, दैट मीन्स हमारे पास रोज जो है वो 2 हो जाएंगी और R3 से हमें वैल्यूज लेनी थी। ठीक है, इनपुट्स R3 से लेने थे, तो इसीलिए जो कॉलम की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अगर R स्क्वायर टू R3 हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो 3/2 की हमारे पास बनती है, मतलब रिवर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।